लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का गठन केवल राजस्व के आंकड़ों के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि ये एक सीमावर्ती और पर्वतीय राज्य है, जहां सीमित संसाधनों के बावजूद जनता के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि रही है। उन्होंने डॉक्टर वाई.एस. परमार के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि आय और व्यय के अंतर को संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस सहारे को खत्म किए जाने को हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार बताया। जब हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो ये रेवेन्यू दृष्टिकोण से नहीं हुआ। ये बॉर्डर स्टेट थी, पर्वतीय राज्य थे, इनकी संस्कृति को बचाना था। और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने उस समय के हिसाब से 1948 में छोटा बना, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा हमें मिला। हमने इस प्रदेश की कहीं भी आरडीजी ग्रांट के मामले में जो मैं बात कह रहा हूं, ये दृष्टिकोण रखा गया था, क्योंकि संविधान तो तब का बना हुआ है और उस समय के 77 साल वाले संविधान निर्माता जो है, उन्होंने उस समय देख लिया था कि रेवेन्यू रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर में जो गैप होगा उसकी पूर्ति करेंगे। 15th फाइनेंस कमीशन और 14th फाइनेंस कमीशन ने भी कभी मना नहीं किया कि आरडीजी बंद होनी चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत कह रहे हैं। इसीलिए मैंने आज उनको बुलाया था। लेकिन ये बात गलत है। संवैधानिक संस्थाओं में अगर आप चुनकर आए हुए विधायक हैं तो आपको आना पड़ता था, आपको देखना पड़ता था। प्रदेश हित में देखना है। और जो चुनौती हमारे सामने है, हम तो योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ेंगे। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सिपकोट पनापक्कम में टाटा जगुआर लैंड रोवर की लग्जरी आईसीई और ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर 2024 में शिलान्यास के बाद फरवरी 2026 में संयंत्र का उद्घाटन तमिलनाडु में तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद शासन का प्रमाण है। उन्होंने 9,000 करोड़ के इस निवेश के लिए टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन का आभार जताते हुए कहा, इससे 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और तमिलनाडु भविष्य में भी वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बना रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में आयोजित 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ये प्रदर्शनी केवल पशुओं की नहीं, बल्कि पशुपालकों की मेहनत, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में अब तक 15,33,000 पशुओं का बीमा किया जा चुका है, जिससे पशुपालकों को मजबूत आर्थिक सुरक्षा मिली है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि पशुपालन में जोखिम भी होता है। भैंस की कीमत लाख रुपए से अधिक रहती है। हमने इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना वो चलाई हुई है और इसके तहत हमारी सरकार ने 15,33,000 पशुओं का बीमा भी किया है। और इस योजना के तहत कोई भी पशुपालक 100 से 300 रुपए बड़े पशु के लिए तथा छोटे पशु के लिए 25 रुपए में बीमा अपना करवा सकता है। ये योजना हमने चलाई हुई है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के नाम से चल रही है। साथियों, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के पशुपालकों को पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाता है और इस योजना के तहत अब तक 26,000 पशुपालकों को 106 करोड़ रुपए के राशि के क्लेम भी सरकार दे चुकी है। सभी पशुपालकों से मैं अपील भी करता हूं कि आप अपने पशुओं का बीमा अवश्य कराइए। हम पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार सजगता से काम कर रही है। घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां वो कार्यरत हैं। साथियों, इसके अलावा प्रदेश में 2,966 पशु चिकित्सा संस्थान वो भी काम कर रहे हैं और इनके माध्यम से 71,26,000 पशुओं को पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। साथियों, पशुपालकों के लिए एक टोल फ्री नंबर 1962 पर वो कॉल सेंटर हिसार में भी खोला गया है ताकि उनकी समस्याओं को तुरंत अमल में लाया जा सके।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रियों और विभागीय सचिवों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान राज्य में प्रशासनिक कार्यों, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों की आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नक्सलवाद पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर असंभव को संभव कर दिखाया है। उन्होंने गर्व के साथ कहा, अब मध्य प्रदेश की धरती पर कोई नक्सली शेष नहीं बचा है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय सुरक्षा बलों के साहस, बलिदान और सरकार की सख्त रणनीति को देते हुए जवानों को नमन किया। जिस स्थान पर खून की होली होती थी, जिस स्थान पर जाने के लिए कोई नाम सुनता तो ऐसा लग रहा कि बालाघाट नहीं हो गया, कोई काला पानी की सजा हो गई। किसी अधिकारी को, कर्मचारी को, व्यापारी को, किसान को, आम समाज को दूर से आने में एकदम ऐसा लगता था कि क्या हो गया। मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी शहादत देते हुए एक तरह से असंभव काम को संभव करके दिखाया। वास्तव में मैं प्रशासन के साथ सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। गर्व से कह सकते कि हाँ, मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई नक्सलवादी बचा नहीं है। हमें इस बात का संतोष और इस बात का गर्व है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तपोधाम आश्रम में नवनिर्मित ध्यान गुफा के उद्घाटन अवसर पर तेजनाथ महाराज के प्रति आभार व्यक्त किया और सतगुरु गिरधारी नाथ महाराज की आध्यात्मिक विरासत को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आश्रम और गुरु परंपरा सदियों से भारतीय सनातन संस्कृति, साधना और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही है, जो समाज को मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रही है। दुनिया के अंदर तमाम सभ्यता, संस्कृतियां समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन दुनिया के अंदर तमाम झंझावातों को झेलते हुए, तमाम तूफानों को झेलते हुए जो एक सभ्यता और संस्कृति आज भी पूरी गरिमा और गौरव के साथ खड़ी है और दुनिया को मैत्री, करुणा के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही है, तो वह केवल हमारा सनातन धर्म की यह सनातन संस्कृति है। आप सोचो कितने प्रयास हुए थे इसको तोड़ने के लिए, कौन नहीं इसको, और दुनिया की पहले कौन ऐसी जाति, मत, मजहब या सेक्ट है जिसको उसकी विपत्ति के समय में सनातन धर्मावलंबियों ने शरण दे करके उसको पुष्पित, पल्वित होने का अवसर न दिया हो। हर एक को अवसर दिया, हर एक को बढ़ने का अवसर दिया, शरण दी, लेकिन बदले में मिला क्या? जो भी विदेशी आक्रांता आ गया, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, जो आया धर्म और संस्कृति को भी नष्ट करता था, देश को भी लूटता था। दोनों काम करते रहे। याद करिए, जिसको भी अवसर मिला, अकेले दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी हैं, जिनके पास बल भी था, बुद्धि भी थी, वैभव भी था, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं किया। इसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया। सनातन धर्मावलंबी ही इस बात की घोषणा भी करता है। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।